जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एरीज मून आने वालों के लिए कैसा रहेगा आपके लिए वीक। शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्यदेव। सूर्यदेव कहां बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में। शनि का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो दिस इज वेरी क्लियर कि कुछ बाउंडेशंस हैं आपके ऊपर। घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वालों के कोई कमिटमेंट्स, घर वालों के एथिक्स, घर वालों के प्रिंसिपल्स, जिसको बाउंड्री को ब्रेक करना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, कुछ न्यूनेस चाहते हो, कुछ आपकी लाइफ में रोमांस ट्रिगर कर रहा है, यानी कि बहुत टाइम के बाद लाइफ में कुछ अच्छा फील करने का मन कर रहा है। ठीक है, एक तरफ फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ दिखा रहा है, एक तरफ राहु का ट्राइन में बैठा शुक्र आपको न्यू रोमांस की तरफ लेके जा रहा है। रिसेंटली कुछ टूटा है, कुछ छूटा है, कुछ टूट गया, कुछ ब्रेक हो गया, लाइफ में कुछ चीजें एक्सपोज हो गई, किसी का रियलिटी चेक आपके सामने हो गया, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ नए रिश्तों की तरफ आप भागेंगे, किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में बैठा है, डिटैचमेंट का कारक है, मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहता है, आप अपने आप से प्यार करेंगे। अब आप किसी को ढूंढेंगे नहीं, आप कहेंगे इनफ इज इनफ, मैंने बहुत बिलीव कर लिया लोगों पे, बहुत ट्रस्ट कर लिया, हमेशा दिल टूटता है, हमेशा कोई चीट करके चला जाता है। और ये दोनों के लिए बोल रहा हूं, जो मैरिड है और जो सिंगल्स हैं, उन लोगों के दिमाग में आएगा कि अपने पे फोकस करने का काम करना है। और वो फोकस कैसे करेंगे? इधर दे विल ट्रैवल, हो सकता है आप कोई नई बुक रीड करना शुरू करें, आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए कोई म्यूजिक, कोई आर्ट, किसी चीज इस तरह की चीजों में अपने आप को एक्टिव करें। प्लस मंगलदेव फर्स्ट हाउस में है, आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ लव पे आप काम कर सकते हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये मात्रा बहुत कम दिखाई दे रही है। आप इस समय जंप करने के चांसेस बहुत लोगों में दिखाई देंगी। कुछ लोग होंगे जो लोग इस समय अपने ऊपर कंट्रोल कर ले जाएंगे, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र है। राहु के ट्राइन में शुक्र का आना यहां पर जंप कराएगा ही कराएगा। राइट, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के बारे में बात करूंगा तो सेवेंथ लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में चला गया, गुरुदेव बृहस्पति मरकरी के साथ बैठेगा। यहां पर आप मी टाइम लेने वाले हो, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ट्रैवलिंग, मेहमान नवाजी, लोगों के साथ अच्छा, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधों के साथ उनके घर पे आने से आपका मूड एकदम से रिवाइव कर जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप दोनों के अच्छे बीच में एक अच्छा जेल करते हुए नजर आओगे, अपने स्पाउस के साथ अच्छा जेल करते हुए नजर आओगे। ठीक है, एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र है, जो लोग इस समय बहुत, यानी कि आपकी कुंडली में इस समय एफ्लिक्शन चल रहा है, सेवंथ हाउस मैरिड लाइफ में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो लोग नया रिश्ता ढूंढेंगे। ठीक है, प्लीज सीक्रेटिव रहिए, किसी के साथ ओवर शेयरिंग मत कीजिएगा, अपनी चीजों किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्लस आप यहां पर ओवरवेलमिंग सिचुएशन में किसी के साथ कुछ शेयर मत कीजिए। आप कहां पर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना एंजॉय नहीं करोगे जितना शो करने की कोशिश करोगे, तो ये माइंडसेट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, और आज के जमाने में अगर आप किसी को कुछ दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे आप चीजों को शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं रेदर देन आप किसी चीज को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रबल आ जाएगा। आप ट्रैवल करके भी आ जाओगे, पैसा लगा के भी आ जाओगे, आप खुद खुश नहीं होंगे, दूसरे को दिखाने की कोशिश करने में लग जाओगे। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। प्लस फाइनेंस आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे की परेशानी नहीं है, लेकिन आप उससे अपने लिए लगा रहे हो, दूसरे को शो ऑफ करने में लगा रहे हो, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए 10th लॉर्ड 12th में गया है, जेमिनी साइन भी आप बहुत एक्टिव हो चुका है, 9th लॉर्ड आपका, 3rd लॉर्ड आपका, 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, फाइनेंस में पैसा आ रहा है आपके, करियर में एक नया अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है। जो लोग मार्केटिंग सेल्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो स्किल्स के थ्रू, किसी तरह के कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल टाइम है इस समय कुछ जंप लेने का। राहु के ट्राइन में शुक्र, गुरुदेव बृहस्पति मरकरी, अपनी स्किल्स, अपनी आर्ट, अपनी कम्युनिकेशन, अपने टैलेंट की वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप करने वाले हैं। ठीक है, राहु अनकन्वेंशनल जंप दिखाता है, और यहां पर अगर आप राहु को पॉजिटिव कर लेंगे, अच्छे तरीके से चीजों को एनालाइज कर लेंगे, तो आप करियर में इस समय बूस्ट ले सकते हैं। जिसके बाद प्लान बी प्लान सी, अगर जॉब की बात करूं तो जिसके बाद प्लान बी प्लान सी है, वो नए जॉब की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लोगों के पास जॉब नहीं है एंड दे फील लाइक आइसोलेटेड, उनको कंट्रोवर्सीज हो रही है, उनको ट्रबल आ रहा है, उनको कम्युनिकेट करने में ट्रबल आ रहा है, उनका काम नहीं बन रहा है, प्लीज होल्ड ऑन। इस महाभारत को आपको जीतना है, यहां पर होल्ड करके रखिएगा। गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही आपके
फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक। एस्पेक्ट करेंगे आपके शनि को, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू अलाइनमेंट्स, चीजें सेटल करेंगे, पॉजिटिवली यहाँ पर सेटल करेंगे। और जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उनके लिए वीजा का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव अलाइनमेंट में देख रहा हूं। तो यहाँ पर चीजें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, बस होल्ड करके रखिए, अनकन्वेंशनल चीजें नहीं दिखानी है। इमोशंस को इतना ज्यादा फील मत कर लीजिएगा। जैसे चंद्रमा नीच राशि के होंगे, वीकेंड आते आते ऐसे मत सोचेगा कि मंथ एंड मेरा करियर एंड, मुझे अब कुछ नया करना है। नए करने के लिए आपको प्लान आउट करना है, ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में बैठा है, सेकंड लॉर्ड थर्ड में बैठा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और आप इसके थ्रू कोई काम कर रहे हो, इसके इस डोमेन के अराउंड सराउंडिंग में कोई काम कर रहे हो, कोई राइटिंग का काम करते हो, कोई स्किल बेस आप कोई पैसा कमा ऐसा कोई काम कर रहे हो, उसके थ्रू आपको पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। एट्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड भी जाएगा यहाँ पर आपके। आप देखेंगे कुछ ना कुछ एंड ऑफ द वीक में कुछ खर्चा होगा या कुछ नुकसान होगा, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक टिल फ्राइडे मुझे एक अच्छा अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, पैसा आपका बूम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन होल्ड ऑन, शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ओवर शॉपिंग कर ली, ठीक है। मन खराब हो रहा है तो किसी के साथ चिट चैट कर ली, मिलने का प्रोग्राम बना लिया, आपने इतना खर्चा कर लिया, उतना ज्यादा वैल्यू भी आपको नहीं मिली, ठीक है। आपने किसी को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया और वो इतना वर्थ इट भी नहीं है, सामने वाला उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आप लोगों के लिए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखिएगा फाइनेंस के रिगार्डिंग। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में मंगल है, अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में है, हेड इंजरी होने के चांसेस है, फादर की तबियत खराब होने के, फादर को लेकर कंसर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है करियर में मन नहीं लग रहा है, घर में परेशानी चल रही है, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर किसी तरह का एंजाइटी आपको परेशान कर रही है, आप चाहते हो अलग होना और परेशानी है कि समय ऐसा चल रहा है कि साथ में रहना बहुत जरूरी है, फैमिली के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, फादर लाइक फिगर के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, सर में दर्द होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है इस हफ्ते में। खाने की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, किसी तरह की मेंटल प्रेशर की वजह से हो, डिटैचमेंट की वजह से हो, हार्ट ब्रेक की वजह से हो, सर में पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्लस जिन लोगों को अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में पेन है, शनिदेव के सेकंड हाउस में मंगल बैठे हैं, राहु से थर्ड में मंगल बैठा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने करेज का बहुत ध्यान रखना है। जिम बहुत ज्यादा करने लग गए, बोन ब्रेक हो गया, ठीक है, हाथों में दर्द हो गया, इस तरह के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। शुगर वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुक्र एक साथ बैठा है, शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पर प्लीज होल्ड करके चलिएगा। स्टूडेंट्स की बात करता हूं, स्टूडेंट्स की बात करूंगा, केतु मगा नक्षत्र में है, फ्लैग को भी दिखाता है, और इस समय अलाइनमेंट ऐसी बनी है आपको ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू कॉलेज, न्यू स्कूल्स, न्यू फ्रेंडशिप यहाँ पर एक्टिव होगी, लोगों से कनेक्टिविटी बनती हुई नजर आएगी। घर में मेहमान नवाजी, घर में सिबलिंग्स के साथ कहीं ट्रैवल करने का मन करेगा। एक तरफ नीट का एग्जाम, पढ़ाई दोबारा करनी है, एक तरफ ट्रैवलिंग प्लान्स हैं आपके, ठीक है। तो जो लोगों के यहाँ पे एम्बिशन से कुछ बड़ा करने के, तो यहाँ पर वो लोग ड्रॉप कर देंगे ट्रैवल, क्योंकि शनि यहां से आपको कुछ मांग रहा है, नेचर आपसे मांग रही है, गिव एंड टेक का यही बहुत मेजर लेवल पे ट्रेड है। मरकरी जेमिनी साइन में आ जाएगा, ट्रेड कराएगा आपसे, कुछ लेगा कुछ देगा। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपका करियर भी हो सकता है, आपकी कोई स्किल भी हो सकती है, कुछ भी, कुछ ट्रेड कराएगा। रिश्ते को अवॉइड करो, करियर को चूज करो। करियर ठीक है यार बाद में बना लेंगे, रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ ट्रेड कराएगा, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक कराएगा। और ये चंद्रमा नीच राशि का होना डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग दे सकता है, ठीक है। गट रिलेटेड इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं, आप थोड़ा फूड रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंजम्पशन आप कितना कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। रेमेडी की बात करूंगा तो रेमेडी के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। मंगलवार को बहुत बड़ा मंगलवार होते हैं हमेशा इस आने वाले समय में, इस मंगलवार को आप हो सके तो मंकीज को डोनेशन करें, मंकी को डोनेशन करना। हनुमान चालीसा आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, रेगुलर पढ़ते जाइए, जितना उसको बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। किसी की डोनेशन, किसी के लिए डोनेशन, किसी को हेल्प भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रामबाण रेमेडी हो सकता है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।